हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आज हमारा 23 दिसंबर है, ठीक है। 23 को अगर हम प्लस करते हैं तो 5 बनता है। 5 का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आज से एक बैलेंस आएगा, ठीक है। आपकी एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन साइड और आपका फेमिनाइन साइड तो बैलेंस होगा ही, साथ में आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर भी एक बैलेंस आएगा, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि 5 नंबर हमारे कम्युनिकेशन को भी शो करता है। तो बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, वो कम्युनिकेशन होगा एंड उसमें भी एक बैलेंस आएगा। कई बार क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन हो रहा होता है पर उसमें नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। हम एक दूसरे को कुछ गलत चीज़ें बोलते हैं, पर उसके अंदर भी आप एक बैलेंस ला पाएंगे, ठीक है। ये चेंज आज से आपकी एनर्जी में आपको दिखाई देगा। सेकेंड चीज़ ये कि दिसंबर हमारा 12th मंथ है और हम 1 और 2 को प्लस करते हैं तो 3 बनता है। तो आपने अभी तक जो भी नॉलेज गेन की है ना, जितना आपने अपने लाइफ में अपनी इस जर्नी में सीखा है, जितना आपका लर्निंग रहा, जितनी चीज़ें आपको डिवाइन द्वारा आपके टेस्ट लेके आपको सिखाई गई है ना, वो सारी चीज़ें, वो नॉलेज अब आपको काम आने वाली है, ठीक है। अभी तक जो भी कुछ आपके साथ हुआ, आपको लगा होगा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, बट उसका रीज़न यही था कि अब वो सारी नॉलेज, चाहे आप डिवाइन मस्कुलाइन हो, चाहे आप डीएफ हो, आपने जो जो नॉलेज गेन की है अपनी इस लाइफ में या अपनी पुरानी जो भी आपकी लाइफ रही हो उनमें, वो सब अब यूज़ करने का टाइम आ गया है। एंड हमारा 2024 चल रहा है जो कि हमारा कर्मा को भी शो करता है। तो आपने बहुत सारे जो हमारे भी जो कह सकते हैं नेगेटिव कर्मा थे, है ना, जो कर्मा हम लेके आए थे, जिन्हें हमें झेलना था, फेस करना था, वो आपने फेस किए। बट आपका पॉजिटिव कर्मा भी होता है। तो आज से आपको आपका जो पॉजिटिव कर्मा है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपने जो कुछ मेहनत की है अपनी इस ज़िंदगी में या किसी पुरानी ज़िंदगी में, उन सब का जो रिज़ल्ट आपको मिलना है वो आज से आपका स्टार्ट होता है। तो बहुत कुछ चेंज आपकी लाइफ में ये जो दिन है लेकर आ रहा है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी, सबसे पहले आज मैं डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी बताऊंगी, ठीक है। इसके लिए पहले मैं बता देती हूँ कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, उनकी एज कुछ 35 की अराउंड या उससे ऊपर हो सकती है, ठीक है ना। उससे ऊपर कितनी भी हो सकती है, या जो कम एज के भी हैं, पर वो जो है ना, कहते हैं ना कभी कभी एज कम होती है पर वो इंसान अपनी एज से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है ना। उसकी जो बात करने का तरीका, उसका जीवन जीने का तरीका, उसके थॉट प्रोसेस जो होते हैं वो काफ़ी, है ना, मैच्योर्ड इंसान की तरह होते हैं। तो अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन कम एज के भी हैं पर वो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी मैच्योर्ड हो, है ना, एकदम एक अडल्ट की तरह बिहेव करते हो, है ना, उनके अंदर वो सारी चीज़ें हो। तो आप एनर्जी के हिसाब से इसे ले सकते हैं कि ये एक एनर्जी है जो 30-35 से ऊपर के लिए है ना। एंड वो काफ़ी ट्रेडिशन में भी मानते होंगे, मतलब ये है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लाइफ में है ना, जो रिवाज जो है ना, चीज़ें हमारी चली आ रही हैं, इन चीज़ों में भी उनका काफ़ी बिलीव होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पूजा पाठ करते होंगे, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। ट्रेडिशन से मतलब है कि कई बार क्या है ना, अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम इन चीज़ों का फॉलो करते हैं, जो कह देते हैं हम वो मानते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं ना। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकते हैं। इस तरीके की जो एनर्जी है वो मुझको पिक हो रही है, ठीक है। तो इस टाइम पर जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है वो काफ़ी फायरी एनर्जी में है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अब मुझे करना ही है, उस तरीके की एनर्जी में आ जाते हैं ना, जब हमारे अंदर ये कह सकते हैं एक जिद में नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ, इसे मैं पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, है ना, कि जब हमारे अंदर ये आ जाता है कि अब मुझे करना ही है, कोई भी चीज़, कोई भी जो कह सकते हैं हर्डल्स, कोई भी प्रॉब्लम अब मुझे रोक नहीं सकती है। इस तरीके की एनर्जी में आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब तक जो उन्होंने नॉलेज गेन की है, उनकी जो अवेकनिंग हुई उसमें उन्होंने जो कुछ सीखा, अब वो उसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, है ना। अभी तक वो सीख रहे थे पर सीखने के बाद हमें उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ भी करना होता है। तो जो भी एनर्जी उन्होंने रिसीव की, जो भी पावर उनको दी गई है ना, जो भी स्ट्रेंथ उनको दी गई, अब उसका टाइम आ गया है कि वो उसे प्रैक्टिकली यूज़ करें, ठीक है। इस टाइम पे जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, उनका जो ईगो है वो पूरे तरीके से टूट चुका है, ठीक है ना। ईगो शटर्ड हो गया है, डेथ हो चुकी है ईगो की, उनके अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं है और ये डिवाइन द्वारा ही किया गया है। प्लस उनके अंदर एक पॉजिटिविटी है कि वो अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड सबसे ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेंथ है, जो अभी तक उनके अंदर नहीं थी ना चीज़ों को करने की, वो स्ट्रेंथ इस टाइम पर उनके अंदर आ चुकी है ना। अब वो ना ये नहीं सोच रहे कि मैं नहीं कर सकता, उनको पता
पता है कि जैसे मान लीजिए आपने ठान लिया, एक बार कोई इंसान ठान लेना कि अब मुझे करना है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की ये सेम एनर्जी है इस टाइम पर, ठीक है। एंड जो थर्ड पार्टी है, देखो वो अपना काम कर रही है। इस टाइम पर वो उन्हें मैनिपुलेट करने के पूरा प्रयास कर रही है। एंड चाहे वो इमोशन से हो चाहे पैसे से हो, ठीक है, पैसों से भी वो उन्हें मैनिपुलेट करने का प्रयास करेगी, या वो ब्लैक मैजिक का भी यूज़ कर सकती है, बिकॉज उन्हें लगता है कि यहाँ इससे काम मेरा बन जाएगा। ये उनका भ्रम है, क्योंकि वो बहुत 3D माइंड में होती हैं, है ना। जो थर्ड पार्टी जो है या जो भी है, फीमेल है मेल है, ज़्यादातर फीमेल ही होती हैं, तो उनको लगता है कि शायद अगर ये सारी चीज़ें काम नहीं करी तो ब्लैक मैजिक तो डेफिनेटली काम करेगा। बट उनको नहीं पता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन पे ब्लैक मैजिक तब तक काम करता है जब तक डिवाइन ने सोचा है। जिस दिन डिवाइन ने चाहा, उनका ब्लैक मैजिक उनके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। तो समझ लीजिए वो अपना काम कर रही हैं, पर इस टाइम उनका ब्लैक मैजिक कोई काम करने वाला नहीं है, ठीक है। कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है इस टाइम पर वो इस एनर्जी में है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर आपने उनका साथ दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्या आप उनका साथ देंगी या नहीं देंगी, है ना। देखो चीज़ों को टाइम हुआ है और बहुत कुछ हो चुका है आपकी लाइफ में, बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं आप दोनों के। तो इस टाइम पर वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप उनका साथ देंगी तो वो हर चीज़ का, हर काम, हर सिचुएशन को पलटने की ताकत रखते हैं। अब वो बस उनको ये है कि आप उनका साथ दें, ठीक है। अगर आप उनका साथ देती हैं तो उनकी जो पावर है वो दुगनी हो जाएगी, और थर्ड पार्टी क्या, वो दुनिया से भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है वो इस टाइम पर काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि वो जो भी कर रही हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो पैसे से या वो इमोशंस को दिखाकर किसी या बीमारी का नाटक करके, जो भी है, जिस तरीके से वो उन्हें मैनिपुलेट करती आई हैं, वो चीज़ें उन पर असर नहीं कर रही हैं, है ना। तो उनके अंदर जो गुस्सा होता है ना वो बढ़ रहा है थर्ड पार्टी के अंदर, क्योंकि उनके काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अभी तक तो उन्हें दिख रहे थे, बट अब उनको दिख नहीं रहे हैं, तो उनका जो गुस्सा है ना वो बढ़ रहा है उनके ऊपर। बट जो आपकी डीएम है वो इस टाइम पर उनको देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। वो अपना काम कर रही हैं, पर आपके डिवाइन मस्कुलाइन का उन पर कोई फोकस नहीं है। उनका फोकस है आप पर, वो सिर्फ आपको देख रहे हैं और उस नज़र से देख रहे हैं कि बस तुम एक बार हाँ कह दो, मैं ये सारी चीज़ें बदल सकता हूँ, है ना। ऐसा समझ लीजिए। इस टाइम आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर ये कह सकते हैं एक मदर नेचर वाली एनर्जी है, मतलब उन्होंने, मदर नेचर ने उनको बहुत हील किया है, तो उनके अंदर एक प्योरिटी है, एक बहुत ही डाउन टू अर्थ है ना। जैसे एक मदर नेचर होती है ना, जैसे सबको हील करती है, उस तरीके की एनर्जी को इस टाइम पर वो फील कर रहे हैं। अभी तक वो बहुत ज़्यादा, मतलब फायर एनर्जी भी है उनके अंदर कि उन्हें काम करना है, पर साथ ही उनके अंदर ये एनर्जी भी है कि एक पोलाइटनेस है उनके अंदर, है ना, चीज़ों को करने के लिए एक माफ़ी कह सकते हैं लोगों के प्रति है उनके मन में, है ना। इस तरीके की एनर्जी भी है, क्योंकि उनके अंदर इस टाइम पर दोनों ही एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी भी है और फेमिनाइन एनर्जी भी है। और मदर नेचर ने उनको काफ़ी हील किया है, इसीलिए उनका जो ईगो डेथ हो चुका है और वो बहुत ही, ये कह सकते हैं, ज़मीन से जुड़ जाते हैं ना, हम बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। इस टाइम पर वो उस तरीके की एनर्जी में है। एंड इस टाइम पर वो बिल्कुल, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि कोई भी ऑब्स्टिकल इस टाइम पर आता है आपके सामने, वो हर चीज़ को हैंडल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उनको पता है कि जब भी आप मिलेंगे या आपका कम्युनिकेशन होता है, आप दोनों का यूनियन होता है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आएंगी, थर्ड पार्टी करे या कोई और करे, पर उन सारी चीज़ों से उनके अंदर बिल्कुल भी फेयर नहीं है। वो बिल्कुल सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं और उससे, ये कह सकते हैं, उस पथरीले रास्ते पर चलने के लिए भी तैयार हैं। और उनको इस टाइम पर कोई रोक भी नहीं सकता। अगर कोई उन्हें रोकने का प्रयास करेगा तो वो बिल्कुल बेफिजूल मेहनत करेगा, वो उन्हें रोक ही नहीं सकता है। हाँ, थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हैं वो, थोड़ा सा ये कह सकते हैं, बट डिसीजन उन्होंने ले लिया है, पर अपनी ज़िंदगी में उन्हें ऐसा लग सकता है कि थोड़ा लोनली है, ठीक है। एंड उनको दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम्स आएंगी और बाद में ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में क्या परेशानी क्रिएट कर सकती हैं, पर उन्होंने बहुत दूर का भी सोच लिया है, अपना ये कह सकते हैं फ्यूचर देख लिया है, समझ रहे हैं कि आगे भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें किस तरीके से हैंडल करना है। हर चीज़ की अच्छाई और बुराई वो दोनों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके से आगे उनको बैलेंस करना है। एंड इस टाइम पर उनको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, ज़्यादातर फ्रेंड हो सकते हैं कोई, या एंसेस्टर्स हो सकते हैं उनके, है ना। इस तरीके की कोई, देखो डिवाइन तो उनकी हेल्प, एंजल्स तो हेल्प करते हैं, साथ में कोई एंसेस्टर दिखाई दे रहे हैं जो उनकी हेल्प करने वाले हैं, या उनका कोई फ्रेंड, या फैमिली में भी अगर कोई दूर का या पास का भी कोई उन्हें सपोर्ट करता है तो उनका सपोर्ट इस टाइम पर, ये कह सकते हैं, बैकग्राउंड में एक सपोर्ट उनके साथ हमेशा चल रहा है।
एंड इस टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन दोनों ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या कोई एक ट्रैवलिंग कर सकता है, और इस ट्रैवलिंग में आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, उस यात्रा का उद्देश्य यही है कि आप दोनों मिलेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। एंड आपके डिवाइन मस्कुलाइन की ये कह सकते हैं जो विल पावर है ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो डिसीज़न जो भी लेंगे उसके लिए वो हट नहीं सकते हैं, और वो अपने काम को पूरा होने के बाद ही रुकेंगे अब। एंड अब हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी के बारे में। डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ उनकी लाइफ में हुआ। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, है ना। उन्होंने मूव ऑन करने का भी प्रयास किया, अपने आप को हील किया, बहुत सारी चीज़ें की, और एक टाइम पर उनको लगा कि अब तो ख़त्म हो ही चुका है चीज़ें, है ना। ठीक है, वो अपना इनर वर्क कर रही हैं, पर चीज़ें तो उनकी लाइफ से ख़त्म हो ही चुकी हैं। ऐसा कहीं ना कहीं मतलब 3D वर्ल्ड में ख़त्म हो चुकी हैं, अंदर तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। पर इस टाइम पर क्या है कि उनके जो इमोशंस हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं। ठीक है, वापस से वो प्यार महसूस कर रही हैं, वापस से वो सिर्फ हर जगह डिवाइन मस्कुलाइन की बातें कर रही हैं, दिमाग में कंटिन्यूस उनके डिवाइन मस्कुलाइन चल रहे हैं, और वो समझ नहीं पा रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड आपके अंदर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स दोनों ही इस टाइम पर आ रहे होंगे। पॉजिटिव भी आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़े नेगेटिव भी आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब क्यों वापस ये इमोशंस मुझे परेशान कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन, फेयर आपके अंदर है इस टाइम पर, है ना। कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो फेयर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और आपके जो इमोशंस हैं वो इस टाइम पर थोड़ा सा आपके ना अनकंट्रोल हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है ना, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको संभालना आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। थॉट्स में आपको इस तरीके से आ रहा है कि यस, आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ चीट किया था, है ना। जब उनका साथ आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिला, कहीं ना कहीं कुछ झूठ भी आपको बोले गए, है ना। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रही हैं। आपके लिए इस बार ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मस्कुलाइन पे आप ट्रस्ट करें तो किस तरीके से करें, क्योंकि पहले वो जब चले गए हैं तो अभी भी तो जा सकते हैं। तो इस तरीके के जो थॉट्स हैं आपके दिमाग में आ रहे हैं, है ना, और आपको अपने इमोशंस को संभालने में काफ़ी मुश्किल इस टाइम पर हो रही है। बट आपकी लाइफ में, है ना, आप देखेंगे एक सडन चेंज आने वाला है। ठीक है, माना कि ये इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं, पर एक सडन चेंज आएगा। हाँ, ये थॉट्स आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप लाइक टूट कर बिखर रहे हो, है ना, चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हो, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। ये मोमेंट आपको देखिए हिलाकर तो रख देगा बिल्कुल, या ऐसी कुछ चीज़ें भी आपके सामने आ सकती हैं जो आपको हिलाकर रख दें, या सिर्फ आपके थॉट्स में ही वो हो, एक्चुअल में वो होने वाली ही ना हो, पर आपके थॉट्स में वो आपको हिलाकर रख दें कि नहीं ऐसा होने वाला है ना। नेगेटिव टाइप के थॉट्स कह रही हूँ, ठीक है। बट आप ये महसूस करेंगे कि ये जो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा जो सडन चेंज, या एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं बहुत लाइफ में एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी आपको फील हो रही है, इसके बाद आपकी लाइफ से एक एक करके आपकी जो भी थर्ड पार्टी है ना, जितने भी लोग हैं थर्ड पार्टी में जो भी आपके बीच में रहे हैं, उनको एक एक करके निकाला जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल एक एक करके आपकी लाइफ से दूर किए जाएंगे। माना कि ये समय आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, आपके सामने बहुत कुछ ऐसा आ सकता है, या सिर्फ और सिर्फ आपके मन का वहम भी हो सकता है, पर यही टाइम आपके इसके बाद आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी तो दी एंड होगा ही, और एक एक करके वो आपकी लाइफ से बिल्कुल ये कह सकते हैं गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ ये बस ठीक है, इस टाइम पर आपको सारी चीज़ें याद आएंगी। ठीक है ना, आपको याद आएगा कि काफ़ी सफ़र आपने अपने जीवन का अकेले तय किया है, बहुत कुछ अकेले ही आपने संभाला है, आपके बहुत सारे सपने थे जो टूट गए, और एक टाइम ऐसा भी आया है आपकी लाइफ में जहां आपने अपने सपने ख़त्म भी कर दिए। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सारे थॉट्स को आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने सपनों को मार दिया आपने। इस तरीके की एनर्जी भी आपने काफ़ी बार फेस की, है ना, आपने ऐसा फील किया। बट जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, उसके बाद एक सडन चेंज के बाद आपका यूनियन होगा। ठीक है, आप मिलेंगे, आप किसी ट्रैवलिंग में मिल सकते हैं, या वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी होगा उस साइट से ही होगा, इस चीज़ की फिक्र छोड़ दीजिए कि आपको कुछ करना है। कांटेक्ट जो होगा वो उस साइट से होगा, और आपका फिर यूनियन होगा। इस टाइम पर जब आपका यूनियन होगा, आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे। ठीक है ना, जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं बहुत ही प्योर और एक मदर एनर्जी में होंगे, है ना। मदर नेचर की जो एनर्जी होती है ना, जैसे गिविंग वाली, है ना, हील करने वाली, उस तरीके की एनर्जी में आ जाएंगे आप।
और आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हैं, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही चुलबुली सी एनर्जी में होंगे। जस्ट लाइक वो सिर्फ आप ही को देख रहे हैं या सिर्फ आप ही उनके लिए मैटर करते हैं, इस तरीके की एनर्जी में आएंगे। जैसे कोई ये कह सकते हैं 18-20 साल का कोई जैसे लड़का होता है ना, जब प्यार में जैसा वो फील करता होगा, एकदम चुलबुला सा, रोमांटिक सा, है ना, उस तरीके की एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन उस टाइम पर आपके होंगे। ठीक है। एंड उसके बाद जिन लोगों की मैरिज पॉसिबल है, ठीक है, देखिए वो आपका डिसीजन है कि आपको आगे क्या करना है। जिनकी मैरिज पॉसिबल है उनकी मैरिज भी होगी, और जो हमेशा से सदा उनका एक सपना रहा है, एक घर का सपना, अपने मस्कुलाइन के साथ रहने का और एक घर का सपना, वो भी उनका पूरा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।